नमस्कार। साईं बाबा इन्फोटेक चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के पार्ट 3 का आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। आज के हम इस पार्ट में हम ये पढ़ेंगे कि कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर को क्लासिफिकेशन करने के लिए हम 3 अलग अलग पार्ट्स में बनाए हैं, जिसका पहला भाग होता है अकॉर्डिंग टू हार्डवेयर, अकॉर्डिंग टू साइज एंड कैपेसिटी, और तीसरा और आखिरी प्रकार है अकॉर्डिंग टू पर्पज। यानी कि कंप्यूटर को हमें समझने के लिए कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, हम इन्हें 3 अलग अलग भागों में डिवाइड करके रखें। हार्डवेयर के अनुसार, साइज और कैपेसिटी के अनुसार, और उद्देश्य के अनुसार। आइए हम इन तीनों को अलग अलग समझ लेते हैं। हार्डवेयर के अनुसार कंप्यूटर्स को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: एनालॉग कंप्यूटर्स, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर्स। एनालॉग कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जिनके द्वारा क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को प्राप्त किया जाता है, जैसे कि हमारे घर में टेम्परेचर कितना है, हमारे घर का करंट कितनी सप्लाई हो रही है, किसी भी गाड़ी की स्पीड कितनी है। इन सभी प्रकार की चीजों को चेक करने के लिए यदि कंप्यूटर के द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है तो हम उन्हें एनालॉग कंप्यूटर से समझेंगे। एनालॉग कंप्यूटर का बेसिक यूज यही है कि ये गुणवाचक सूचना अर्थात क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन को देता है। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का काम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि एनालॉग और डिजिटल दोनों प्रकार के कंप्यूटर का काम करते हैं, अर्थात क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन भी देते हों और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी करते हों। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम हाइब्रिड कंप्यूटर्स के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि साइज के आधार पर कितने प्रकार के कंप्यूटर्स होते हैं। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर यह बहुत ही छोटे आकार का होता है जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। इसके साथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस तथा स्टोरेज डिवाइस को जोड़ करके एक कंप्यूटर तैयार किया जाता है। दूसरा है हमारा मिनी कंप्यूटर। यह आकार में माइक्रो कंप्यूटर से कुछ बड़े और क्षमता में भी थोड़े से अधिक होते हैं। इसकी मेमोरी 64 मेगाबाइट से लेकर 500 मेगाबाइट या इससे भी अधिक हो सकती है। तीसरा प्रकार है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में मिनी कंप्यूटर से काफी बड़े और क्षमता में बहुत अधिक होते हैं। इनकी मुख्य मेमोरी का आकार 256 मेगाबाइट से लेकर के 2 गीगाबाइट तक हो सकता है। इन पर एक साथ सैकड़ों व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इन कंप्यूटरों के लिए एयर कंडीशनर की आवश्यकता होती है ताकि 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस तक का बीच का तापमान बनाया जा सके। तीसरा और अगला चौथा प्रकार है हमारा सुपर कंप्यूटर्स। ये कंप्यूटर आकार में बहुत ही बड़े, बहुत ही विशाल होते हैं। इनकी गति मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के से भी बहुत ज्यादा आगे होती है। इसमें एक साथ हजारों या लाखों लोग एक साथ काम कर सकते हैं। इनकी रफ्तार मेन फ्रेम कंप्यूटर से सैकड़ों हजारों गुना तेज होती है। इनमें पैरेलल प्रोसेसिंग की क्षमता होती है, जिसमें कई गणनाएं अलग अलग चरणों की बजाय एक साथ एक ही समय पे की जा सकती हैं। हमारा अगला प्रकार है लैपटॉप कंप्यूटर। वर्तमान में नई तकनीक विकास ने माइक्रो कंप्यूटर का आकार इतना कम कर दिया है कि उन्हें आसानी से इधर उधर ले जाया जा सकता है। आपने देखा होगा कि लैपटॉप कंप्यूटर्स आपने देखे होंगे जो कि मैक्सिमम 3 किलोग्राम से 5 किलोग्राम के बीच में ही होते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं होते। अब तो ऐसे कंप्यूटर्स आ गए हैं जो कि इनसे भी ज्यादा हल्के होते हैं, जिन्हें नोटबुक कंप्यूटर्स कहा जाता है। अब हम समझ लेते हैं उद्देश्य के आधार पर कितने प्रकार के हमारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो पहला प्रकार है जनरल पर्पस कंप्यूटर। जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि सामान्य उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर्स को हम जनरल पर्पस कंप्यूटर्स कहते हैं। इनका उपयोग सामान्यतः साधारणतः सभी प्रकार के क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना,
कैलकुलेशन करना, छोटा मोटा डेटाबेस तैयार करना, इंटरनेट का यूज करना, छोटे मोटे गेम्स का यूज करना। और ऐसे ही स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स होते हैं जिनका उपयोग किसी एक निर्धारित स्थान के लिए ही किया जाता है। मान लेते हैं कि हमारा स्पेशल पर्पस कंप्यूटर जो कि चिकित्सा क्षेत्र के लिए बनाया गया है, तो उस कंप्यूटर का उपयोग ओनली हम सिर्फ और सिर्फ चिकित्सकीय क्षेत्र में ही करेंगे। यदि कोई कंप्यूटर गेमिंग के लिए बनाया गया है तो उस कंप्यूटर का उपयोग हम सिर्फ और सिर्फ गेमिंग के लिए ही करेंगे। तो मित्रों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे किसी वीडियो की नोट्स प्राप्त करने के लिए या स्टडी मटेरियल प्राप्त करने के लिए हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम करें। आप अपना प्रेम और स्नेह और सहयोग इसी प्रकार हमारे साथ बनाए रहें। आने वाली वीडियो में जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।